आज की हमारी पोएम है इफ़ बाय रुडयार्ड किपलिंग। इमेज से पता चल रहा होगा ये रुडयार्ड किपलिंग है और दिस पोएम इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस कि हाउ टू डील विद डिफरेंट सिचुएशंस इन लाइफ, कि हमें कैसे अपनी सिचुएशंस से डील करना होता है लाइफ में। और यहाँ पे ये पोएट है जो एक आइडिया कन्वे कर रहा है कि हाउ टू बी अ गुड ह्यूमन बीइंग। तो चलिए शुरू करते हैं। इफ़ यू कैन कीप योर हेड व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू। तो यहाँ पे जो पोएट है रुडयार्ड किपलिंग, वो हमें कैसे एक अच्छा इंसान हम बन सकते हैं, हम अपनी लाइफ में कैसे सक्सेसफुल हो सकते हैं, ये मैसेज इस पोएम के थ्रू देना चाहते हैं। इफ़ यू कैन कीप योर हेड मीन्स कीप योर सेल्फ काम, अपने आप को शांत बनाए रखना। सो इफ़ यू कैन कीप योर हेड कि हमें वी शुड कीप काम व्हेन ऑल अबाउट यू, ऑल मीन्स ऑल पीपल, अबाउट यू मीन्स अराउंड यू, कि जो भी लोग हैं आपके चारों तरफ, आर लूजिंग देयर्स मीन्स दे आर लूजिंग देयर कूल, कि जब वो अपना जो टेम्परामेंट है उसको खो रहे होते हैं, शांत बने रहने में वो असफल होते हैं, एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, और अपनी फॉल्ट्स के लिए वो आपको ब्लेम कर रहे होते हैं। तो उस सिचुएशन में वी शुड ऑलवेज कीप आवर सेल्स काम, कि हमें हमेशा अपने आप को शांत बनाए रखना है। व्हेन ऑल अबाउट यू आर लूजिंग देयर्स मीन्स जो चारों आपके चारों तरफ के जो लोग हैं वो अपने जो टेम्परामेंट है, अपने अपने जो कूल है, अपने आप को ना बनाए रख पा रहे हों, एंड ब्लेमिंग इट ऑन यू, और अपनी जो फॉल्ट्स हैं उनको आप पे जब वो लाद रहे हों, तो ऐसी सिचुएशन में हाउ टू कीप योर सेल्फ काम, ये एक एडवाइस है हमें। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ व्हेन ऑल men डाउट यू, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू। इफ़ यू कैन ट्रस्ट योर सेल्फ मीन्स वी शुड हैव फेथ इन आवरसेल्व्स, कि हमें खुद पे भरोसा होना चाहिए। व्हेन ऑल men डाउट यू, जबकि जब सारे के सारे जो लोग हैं, दूसरे जो अदर पीपल है, व्हेन दे आर डाउटिंग यू मीन जब वो आपको डाउटफुल नज़रों से देख रहे हो, तब भी आपको अपने आप पे ट्रस्ट होना चाहिए। बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, लेकिन वो साथ में ये भी एडवाइस दे रहा है कि तो अलाउंस होता है किसी तरह की छूट होना। ठीक है, छूट होने का मतलब यहाँ पे है कि आपको अपने आप पे भरोसा होना चाहिए जब लोग आपको पे बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो, लेकिन लोगों के डाउट को भी कुछ छूट दी जानी चाहिए, मतलब उनका जो डाउट है उनको भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। फॉर देयर डाउटिंग टू, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, लेकिन क्योंकि वो आप पे डाउट कर रहे हैं तो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस इस बात को भी देना चाहिए कि वो डाउट क्यों कर रहे हैं, ताकि हमें पता चल सके कि हम कहाँ पे गलत हैं। सो इफ यू कैन ट्रस्ट योरसेल्फ मीन्स यू शुड ट्रस्ट योरसेल्फ, यू शुड हैव फेथ इन योरसेल्फ। हमें अपने आप पे भरोसा होना चाहिए व्हेन ऑल मेन डाउट यू, जब दुनिया आप पे डाउट कर रही हो, बट मेक अलाउंस फॉर देयर डाउटिंग टू, लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंस हमें उनकी डाउटिंग को भी देना चाहिए। हालाँकि हमें कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि हमें अपने आप पे भरोसा है कि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर लोग हम पे डाउट कर रहे हैं तो थोड़ा-सा इम्पोर्टेंस उनकी डाउटिंग को भी देना चाहिए, उनके डाउट को भी देना चाहिए, ताकि हम ये पता लगा सकें कि क्या उनका जो डाउट है हम पे, कहीं वो गलत तो नहीं है, सॉरी, कहीं वो सही तो नहीं है। तो इसके लिए भी हमें थोड़ी खोजबीन करनी चाहिए। इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग और बीइंग लाइड अबाउट, डोंट डील इन लाइज़। सो इफ़ यू कैन वेट मतलब हमें इंतज़ार करना चाहिए, एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, टायर्ड बाय है थक जाना, तो हमें इंतज़ार किसका करना है, रिज़ल्ट का। सो इफ़ यू कैन वेट मतलब अगर हम रिज़ल्ट का बिना थके इंतज़ार करते रहें तो ये हमारे लिए अच्छा होगा। नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, टायर्ड बाय वेटिंग मतलब हमें थकना नहीं है इंतज़ार करते हुए। और बीइंग लाइड अबाउट, बीइंग लाइड, लाई मतलब झूठ, तो बीइंग लाइड मीन्स किसी के द्वारा हमारे लिए झूठ बोला जाना। और बीइंग लाइड अबाउट जब हमारे बारे में लोगों के द्वारा झूठ फैलाया जा रहा हो, झूठ बोला जा रहा हो, तो हमें उस पे ध्यान नहीं देना है। डोंट डील इन लाइज़, डील इन लाइज़ मीन्स वी शुड नॉट इंडल्ज इन लाइज़, मतलब हमें झूठ का सहारा नहीं लेना है, हमें झूठ में नहीं डूबना है। इट मीन्स इन अदर वर्ड्स वी कैन से वी शुड ऑलवेज रिमेन ट्रूथफुल, हमें हमेशा सच्चा बने रहना है, सच पे चलना है, झूठ में हमें विश्वास नहीं रखना है। सो इफ़ यू कैन वेट एंड नॉट बी टायर्ड बाय वेटिंग, तो फल का इंतजार करते हुए कभी भी थके नहीं। जो काम कर रहे हैं, जो हार्ड वर्क आप कर रहे हैं, उसका रिजल्ट आपको ज़रूर मिलेगा, तो उसके लिए वेट करते रहिए। और बीइंग लाइड अबाउट, और जब भी लोगों के द्वारा आपके लिए झूठ फैलाया जा रहा हो, डोंट डील इन लाइज, तो उनको जाने दीजिए। एंड यू डोंट डील इन लाइज, और आप उस झूठ में कभी भी ना फंसे, हमेशा ट्रूथफुल बने रहें। और बीइंग हेटेड, डोंट गिव वे टू हेटिंग, एंड येट डोंट लुक टू गुड, नो टॉक टू वाइज। और बीइंग हेटेड मतलब जब लोग हमसे नफरत करें, तो हो सकता है कि लोग हमें नफरत करें। डोंट गिव वे टू हेटिंग, लेकिन हमें उनसे नफरत नहीं करनी है। डोंट गिव वे मतलब हमें नफरत नहीं करनी है, वी शुड नॉट हेट देम। ठीक है, एंड येट डोंट लुक टू गुड, नो टॉक टू वाइज। डोंट लुक टू गुड मतलब हमें बहुत ज़्यादा अच्छा दिखने में विश्वास नहीं करना है, मीन्स शो ऑफ नहीं करना है। नो टॉक टू वाइज, और ना ही हमें बहुत ज़्यादा वाइजली मतलब हमारी जो बुद्धि है उसका हमें दिखावा नहीं करना है इन कॉमन पीपल। तो जब भी हम हमारे आसपास के लोगों के बीच होते हैं, वी डोंट लुक टू गुड, तो कभी भी बहुत ज़्यादा शो ऑफ ना करें, अच्छा दिखने की कोशिश ना करें। नो टॉक टू वाइज, और ना ही बहुत अच्छे वाइजली हमें उनसे बातचीत करनी है। मतलब इवन इफ़ वी हैव दोज क्वालिटीज़,
भले ही हमें वो क्वालिटीज़ हैं लेकिन हमें उनका दिखावा नहीं करना है। और बीइंग हेटेड डोंट गिव वे टू हेटिंग। हो सकता है लोग हमसे नफ़रत करें लेकिन हमें कभी भी हेटफुल जो चीज़ें हैं कभी भी नहीं करनी है। एंड येट डोंट लुक टू गुड। ना ही हमें बहुत अच्छा दिखने का दिखावा करना है। नॉट नो टॉक टू वाइज़। और ना ही हमें बहुत ज़्यादा वाइज़ या बुद्धिमान होने का दिखावा करना है। भले ही वो क्वालिटीज़ हमें हैं लेकिन जब भी हम अपने लोगों के चारों तरफ के लोगों के बीच में होते हैं तो हमें ये चीज़ बहुत ज़्यादा चीज़ें शो ऑफ नहीं करनी है। इफ़ यू कैन ड्रीम एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। सो इफ़ यू कैन ड्रीम मतलब कोई भी टारगेट है उसको हासिल करने के लिए, किसी भी एम को हासिल करने के लिए हमें सबसे पहले उसके बारे में सपने तो लेने ही पड़ेंगे। हम सोचेंगे, उसका सपना देखेंगे तभी हम उस टारगेट को पूरा करने का सोचेंगे। सो इफ़ यू कैन ड्रीम, ड्रीम लीजिए, सपने लीजिए, कोई बुरा नहीं है। एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। लेकिन ड्रीम्स को अपना मास्टर मत बनाइए। ड्रीम्स का यहाँ पे मतलब है जो अनरियलिस्टिक चीज़ें हम सोचने लग जाते हैं, इमेजिनरी वर्ल्ड में हम चले जाते हैं तो उनको हमारा मास्टर नहीं बनाना हमें। क्योंकि अगर वहाँ हम चले गए तो हम मिसलीड हो जाएँगे, हम अपने टारगेट से भटक जाएँगे। इफ़ यू कैन थिंक एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। इफ़ यू कैन थिंक मतलब क्या है कि कोई भी मैटर है हम उस पे सोचने बैठ जाते हैं। तो सोचना बुरा नहीं है। एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। लेकिन थॉट्स में डूब जाना, विचारों में डूब जाना हमारा एम नहीं है। ये हमें हमारे टारगेट से मिसलीड कर सकता है। सो इफ़ यू कैन ड्रीम, ड्रीम लीजिए, सपने लीजिए। एंड नॉट मेक ड्रीम्स योर मास्टर। लेकिन उन ड्रीम्स को, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स को इमेजिनरी वर्ल्ड में ना जाके उनको अपना मास्टर ना बनने दीजिए। मतलब टारगेट पे बने रहिए। इफ़ यू कैन थिंक, आप किसी भी मैटर के बारे में सोचते हैं तो सोचिए। एंड नॉट मेक थॉट्स योर एम। लेकिन विचारों में डूबना गलत है। तो अपने टारगेट से मिसलीड मत होइए। If you can meet with triumph and disaster and treat those two imposters just the same. If we can meet means होता है मिलना, with triumph होता है सक्सेस, हमारा जो अच्छा समय होता है, एंड डिजास्टर मतलब फेलियर, जो हमारा बुरा समय होता है। तो पॉइंट क्या कहता है कि हमें कुछ भी मिल सकता है हमारी लाइफ में, सक्सेस भी मिल सकती है, फेलियर भी मिल सकता है। वी कैन हैव गुड टाइम्स और बैड टाइम्स बोथ, है ना। एंड ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम। और इन दोनों को ही इसने इम्पोस्टर्स बोला। इम्पोस्टर्स मीन्स चीटर्स, जो ढोंगी होते हैं, बहरूपी होते हैं। तो इन दोनों को इम्पोस्टर्स बोला है कि सक्सेस में बहुत ज़्यादा खुश मत होइए और फेलियर में दुखी मत होइए। एंड ट्रीट मतलब बर्ताव करना, दोज टू मीन्स दीज टू, ट्रायम्फ एंड डिजास्टर्स। इम्पोस्टर्स बोला इन दोनों को ही, चीटर्स बोला है जस्ट द सेम। मतलब दोनों ही कंडीशन में आप सेम बने रहिए। ऐसा नहीं है कि सक्सेस मिलते ही आप बहुत ज़्यादा उछलने लगे और डिजास्टर मीन्स फेलियर मिलते ही आप कहीं असफल हो गए हैं तो आप एकदम दुखी होकर बैठ जाएं। तो इफ़ यू कैन मीट विद ट्रायम्फ एंड डिजास्टर, कि दोनों ही कंडीशंस में ट्रीट दोज टू इम्पोस्टर्स जस्ट द सेम, कि दोनों ही कंडीशंस में उनको सेम, उनको ट्रीट करना है आपको, उनके साथ एक जैसा ही बर्ताव करना है। बहुत ज़्यादा खुश या बहुत ज़्यादा दुखी नहीं होना। If you can bear to hear the truth you have spoken, twisted by nails to make a trap for fools. सो इफ़ यू कैन बेयर टू हियर, बेयर मतलब होता है सहन करना, ठीक है, टॉलरेट करना। क्या टॉलरेट करना है? टू हियर, कि जब हम ये सुने द ट्रूथ यू हैव स्पोकन, कि वो सच यू हैव स्पोकन जो आपने बोला है, ट्विस्टेड मतलब उसको तोड़ा मरोड़ा गया है ना, डिस्टोर्ट किया गया है बाय नेव्स मतलब घटिया जो लोग हैं जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों को झूठा साबित कर देवे। तो आपका जो सच बोला, आपने सच बोला था, उस बोले हुए सच को तोड़ा मरोड़ा गया है बाय नेव्स उन घटिया लोगों के द्वारा। किस लिए? टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, ताकि क्या कर सके वो दूसरे लोगों को मूर्ख बना सके, मतलब आपके अगेंस्ट कर सके। तो उस बात को अगर आप सुन लेते हैं ना तो भी आपको टॉलरेट करना पड़ेगा, उसको बेयर करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। सो इफ़ यू कैन बेयर मतलब आपको सहन करना सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? टू हियर द ट्रूथ यू हैव स्पोकन। जब आप ये सुने कि जो सच आपने बोला था वो, उसको क्या किया गया है? तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है लोगों के द्वारा, टू मेक अ ट्रैप फॉर फूल्स, ताकि क्या हो, दूसरे लोगों को वो फूल बना सके, उनको वो मूर्ख बना सके। तो अगर हम ऐसा सुन भी लेते हैं ना कि हमारे सच को लोगों ने किस तरीके से झूठ बना के पेश किया है, तो भी हमें क्या होना है? वी शुड नॉट लूज़ आवर टेम्पर। हमें अपना कूल है उसको खोना नहीं है, मतलब हमें हमारे माइंड को शांत बनाए रखना है, हमें टॉलरेट करना पड़ेगा उसको। और वॉच द थिंग्स यू गेव योर लाइफ टू ब्रोकन एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विद वर्न आउट टूल्स। तो कह रहा है कि उस सिचुएशन में भी हमें शांत बने रहना है। जब हम ये देखें, वॉच मतलब होता है देखना, देखें द थिंग्स, वो चीज़ें, यू गेव योर लाइफ, जिनको आपने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, मतलब जिनको बनाने में, वो चीज़ें जिनको बनाने में, खड़ा करने में आपने अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, वो क्या हो रहा है? टू ब्रोकन मतलब उनको भी अब तोड़ा जा रहा है। तो उस समय भी हमें उनको देखते रहना है चुपचाप। एंड स्टूप एंड बिल्ड देम अप विद वर्न आउट टूल्स। और फिर उस कंडीशन में भी हमें क्या करना है? वी हैव टू पिक अप दोज वर्न आउट टूल्स। वर्न आउट टूल्स मतलब जो टूटने के बाद जो चीज़ें बिखर जाती है ना, उनको, स्कैटर्ड पार्ट्स होते हैं वो जो चारों तरफ फैल गए हैं, वर्न आउट टूल्स, उनको हमें, वी हैव टू पिक देम, हमें उनको उठाना है और नए सिरे से बिल्ड इट ऑल ओवर अगेन, कि हमें नए सिरे से बिल्ड देम मतलब फिर से बनाना है अप विद वर्न आउट टूल्स। कि जो चीज़ें, जैसे कोई चीज़ है, जैसे कोई घर है, ठीक है,
तो सुंदर तो नहीं आता मेरे को बनाना, एक घर है उसको तोड़ा जा चुका है, अब आपने उस घर को बनाने में अपनी पूरी ज़िंदगी दे दी, हो सकता है आपने आधी लाइफ दे दी हो, 50 60 70 साल की एज हो गई हो, तो वहाँ पे उस घर को तोड़ दिया गया हो और तोड़ने के बाद ये पत्थर हो चारों तरफ बिखरे हुए हैं, तो इनको उठाना है, तो इनको उठा के फिर से एक नया घर बनाने की सोचिए। तो वोर्न आउट टूल्स मतलब ये जो स्कैटर्ड पार्ट्स हैं, इनको आप झुकिए, उठिए और पिक देम अप और उनको उठाइए और फिर से बिल्ड देम अप, बिल्ड मतलब बनाना, फिर से उसको बनाइए। तो इतना सहनशील आपको होना पड़ेगा अगर आपको लाइफ में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होना है तो। और वॉच द थिंग्स यू गिव योर लाइफ टू ब्रोकन, और जब आप अपनी बहुत प्रिय जो चीज़ें हैं जिनको बनाने में आपने अपनी ज़िंदगी लगा दी, अगर उसको टूटते हुए देखते हैं एंड स्टूप एंड बिल्ड देम, तो आप उनको उठाइए फिर से और उनको फिर से बनाइए विद वोन आउट टूल्स। जो कुछ वहाँ पे पड़ा है, थोड़ा बहुत बचा हुआ टूटने के बाद, बिखरने के बाद, जो स्कैटर्ड टूल्स जो पार्ट्स हैं, उनको उठा के फिर से नए सिरे से अपने उस चीज़ को बनाइए। If you can make one heap of all your winnings and risk it on one turn of pitch and toss, तो कह रहा है इफ़ यू कैन मेक वन हीप, हीप होता है ढेर, अब यहाँ पे मतलब अक्यूमुलेट कर देना, इकट्ठा कर देना। तो इफ़ यू कैन मेक वन हीप कि आप इकट्ठा कर लीजिए, अक्यूमुलेट कर लीजिए क्या, ऑफ ऑल योर विनिंग्स, जो कुछ भी आपने आज तक जीता है, यहाँ पे मतलब है आपके पास जो कुछ भी है, जो कुछ भी पोजीशंस आपके पास है, मतलब जो कुछ चीज़ें आपके पास हैं, उन सबको इकट्ठा करिए एंड रिस्क इट, और इसको रिस्क पे लगा दीजिए। कहाँ पे? ऑन वन टर्न ऑफ पिच एंड टॉस। पिच एंड टॉस इज अ गेम, तो एक एक टर्न उस पिच एंड टॉस गेम का खेलिए एंड लूज एंड स्टार्ट अगेन एट योर बिगिनिंग्स एंड नेवर ब्रीथ अ वर्ड अबाउट योर लॉस एंड लूज। हो सकता है यू में लूज द गेम, हो सकता है आप हार जाएं एंड स्टार्ट अगेन, अगर आप हार जाते हैं तो फिर से शुरू कीजिए एट योर बिगिनिंग्स, बिगिनिंग्स मतलब शुरुआत से फिर से शुरू करिए एंड नेवर ब्रीद अ वर्ड, नेवर ब्रीद अ वर्ड का मतलब है नेवर अटर अ वर्ड, मतलब एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकालिए अबाउट योर लॉस, अबाउट मतलब बारे में, किसके बारे में? योर लॉस, आपके नुकसान के बारे में, जो कुछ आपने खो दिया है उसके बारे में एक शब्द भी लोगों को मत बताइए। तो कह रहा है कि अगर आप में क्षमता है तो आप क्या करिए, जितना भी आपने आज तक जो भी पोजेशंस आपके पास है, जो भी चीज़ें आपके पास हैं, उन सबको इकट्ठा करिए और उसको रिस्क पे लगा दीजिए पिच एंड टॉस के गेम पे, और अगर आप उस गेम को हार जाते हैं तो स्टार्ट अगेन, फिर से शुरू करिए एट योर बिगिनिंग, शुरू से शुरू करिए एंड नेवर ब्रीद अ वर्ड अबाउट योर लॉस, और जो कुछ भी आप खो चुके हैं, जो कुछ भी नुकसान आपको हुआ है, उसके बारे में एक शब्द भी अपने मुंह से मत निकालिए। इफ़ यू कैन फोर्स योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू टू सर्व योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गोन, सो इफ़ यू कैन फोर्स, कि आपको यहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ की बात हो रही है कि कैसे भी सिचुएशन हो आपको अपनी मेंटल जो कंडीशन है उसको बनाए रखना है। इफ़ यू कैन फोर्स, कि हमें फोर्स करना है योर हार्ट एंड नर्व एंड सिन्यू, हमारा जो हार्ट है, हमारा जो दिल है, हमारा जो नाड़ी तंत्र है, हमारा जो स्नायु है, इन सबको हमें फोर्स करना है टू सर्व योर टर्न, किस लिए? कि वो सर्व करे आपको, है ना, आपको सर्विस देवे, योर टर्न लॉन्ग आफ्टर दे आर गोन, हालांकि हो सकता है दे आर गोन, मतलब हो सकता है आप अपनी इलनेस की वजह से इनकी स्ट्रेंथ को खो चुके हो, या हो सकता है हम ओल्ड एज की वजह से आप अपनी हार्ट नर्व सिस्टम सिन्यू ये आपका साथ ना दे रहे हों, लेकिन फिर भी आप उनको फोर्स कर सकते हैं टू सर्व योर टर्न, कि अभी जब आपका समय आया है तो आपको ये पूरी सर्विस दे। एंड सो होल्ड ऑन व्हेन देयर इज नथिंग इन यू, और होल्ड ऑन मतलब बने रहिए व्हेन, जब देयर इज नथिंग इन यू, कि आप में कुछ भी नहीं बचा, मतलब हो सकता है आप अपनी उम्र की अंतिम पड़ाव में हो, आपकी ये सारे शरीर आपका काम नहीं दे रहा है, साथ नहीं दे रहा है, हार्ट नर्वस सिस्टम आपका, सिन्यू स्नायु तंत्र, ये सारी चीज़ें आपको, आप में कुछ भी नहीं बची हो एक्सेप्ट द विल, केवल क्या बची हो? विल, विल मीन्स द विल पावर, आपकी जो इच्छा शक्ति है, जो आपको क्या कहती है, विच सेज, जो ये कहती है टू देम मीन्स कि पूरे शरीर में जितनी भी ये चीज़ें काम कर रही हैं इन सबको ये कहती है विल पावर, कहती है होल्ड ऑन, मतलब डू योर जॉब, बने रहो, डटे रहो, हारना नहीं। तो कह रहा है कि जब आपकी ये सारी चीज़ें काम करना बंद कर दे, हो सकता है आप अपनी इलनेस की वजह से थक चुके हैं, लड़ते हुए थक चुके हैं, अब आपको लगता है कि हमें सक्सेस नहीं मिलेगी, तो ऐसी कंडीशन में आपकी विल पावर ही होती है जो आपके पूरे शरीर को आगे बढ़ने के लिए बनाए रखती है, जो ये कहती है कि डू योर जॉब इन ऑल द सिचुएशंस, कुछ भी हो जाए आपको अपना काम करते रहना है। इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स एंड कीप योर वर्च्यू और वॉक विद किंग्स नो लूज द कॉमन टच, तो इफ़ यू कैन टॉक, अगर आपको बात करनी है, तो यहाँ पे वो पॉइंट ये कह रहा है कि आपको हर तरह के क्लास के टच में रहना है, हर तरह के लोगों के टच में रहना है, चाहे वो कॉमन लोग हों, चाहे हाई क्लास के लोग हों, चाहे लोअर क्लास के लोग हों, सबसे आपको कॉन्टैक्ट रखना है। इफ़ यू कैन टॉक विद क्राउड्स, क्राउड्स मीन्स कॉमन पीपल, तो आप क्या कर सकते हैं, कॉमन जो लोग हैं आपको उनसे भी बात करते रहना चाहिए एंड कीप योर वर्च्यू, और उनसे बात करते हुए भी आपको अपनी जो वर्च्यूज़ है, आपकी जो गुण है, आपकी जो अच्छाइयाँ, उनको बनाए रखना है। और वॉक विद किंग्स, और हो सकता है आप किससे, आप किंग से मिलें, राजाओं से मिलें, मतलब ऊपर की जो क्लास है उनसे, उन जैसे लोगों से आप मिलें, उनके साथ आप बैठें, मिलें, उनसे बात करें, नो लूज़ द कॉमन टच, लेकिन उनसे बात करते हुए भी आपको जो आप कॉमन लोगों के साथ आपका जो टच है उसको आपको नहीं खोना है। मतलब अगर आप अपने से नीचे के लोगों से बात कर रहे हैं तो आपके अपने गुणों को बनाए रखना है, उनको उनको डिटेरियोरेट नहीं करना, और अगर आप किंग जैसे महान लोगों के साथ भी वॉक कर रहे हैं या जा रहे हैं या उनसे बातचीत कर रहे हैं, तो आप अपने आप को ये ज़रूर समझते रहिए कि हम भी कॉमन लोगों के टच में रहे हुए हैं, मतलब हम भी कोई ऐसा नहीं है कि हम किंग के साथ बात कर रहे हैं तो हम कोई बहुत ऊंचे महान इंसान हो गए, तो हमें हर सिचुएशन में अपने आप को, अपने वर्च्यूज़ को बनाए रखना है, चाहे हम कॉमन लोगों के बीच रहें, चाहे हम किसी किंग जैसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं, हमें अपने आप को नहीं भूलना है, अपनी अपनी जो सच्चाई है उसको खोना नहीं है। इफ़ नीदर फोज नो लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच।
इफ़ नीदर फोर्स नो लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू। इफ़ नीदर फोर्स मीन्स हमें अपने आप को मेंटली और फिजिकली इतना फिट और स्ट्रॉन्ग बनाना है दैट इफ़ नीदर फोर्स, फो होता है हमारा एनिमी, सो फोर्स मीन्स एनिमीज, कि ना तो हमें एनिमीज हर्ट कर पाए और ना ही नोर लविंग फ्रेंड्स कैन हर्ट यू, और ना ही हमारे बहुत अच्छे जो सच्चे मित्र हैं वो हमें हर्ट कर पाए। मतलब हमें अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि चाहे हमारा एनिमी हो चाहे हमारा दोस्त हो, वो हमें कभी भी हर्ट ना कर पाए, हमें किसी भी प्रकार से चोट ना पहुंचा पाए। इफ़ ऑल मैन काउंट विद यू बट नन टू मच। इफ़ ऑल मैन मीन्स एवरी वन अराउंड अस, अगर वो हमें इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, हमें उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप में रहना है, अच्छा रिलेशनशिप हमें उन सबके साथ बनाए रखना है, लेकिन अगर हमें वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं बट नन टू मच, तो हमें उनके साथ बहुत ज़्यादा उनकी बातों में नहीं आना है। मतलब अगर हम ऐसा करते हैं तो हम क्या करेंगे, अगर हम उनके द्वारा दी गई इंपॉर्टेंस को बहुत ज़्यादा अगर हम अपने आप पे हावी कर लेंगे तो हमें ये फील होगा दैट वी आर इमोशनली हम उनसे कनेक्ट हो चुके हैं, नन टू मच, लेकिन हमें उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो हम हमारे जो हमारा एम है उससे हम भटक जाएंगे, लक्ष्य से हम भटक जाएंगे। तो कह रहे हैं कि हमें इतना अपने आप को परफेक्ट बनाना है, इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है कि ना तो एनिमीज़ हो ना ही हमें हमारे फ्रेंड्स है वो कभी हर्ट कर पाएँ, और जो भी लोग हमारे चारों तरफ हैं उन सबके साथ हमें इक्वली चलना है, ताकि हमें नन टू मच कि वो उनमें से कोई भी हमें ज़्यादा नुकसान ना पहुँचा पाए। इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकंड्स। तो यहाँ पे पोएट ने कहा है कि टाइम इज़ प्रेशियस, हमारा जो टाइम है वो बहुत मूल्यवान है, और उसमें 1 मिनट में ये बता रहा है विद 60 सेकंड्स की 60 सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। अनफॉरगिविंग टाइम को इसलिए बोला है कि अगर हम इस टाइम को वेस्ट करते हैं तो टाइम वेट्स फॉर नन, टाइम किसी के लिए वेट नहीं करता है, और उस व्यक्ति को कभी माफ़ नहीं करता है जो इसकी एक एक मिनट को वेस्ट करता हो। तो इफ़ यू कैन फिल द अनफॉरगिविंग मिनट विद 60 सेकंड्स वर्थ ऑफ डिस्टेंस रन, तो उसको एक अच्छे यूज़ के लिए अगर आप उसको फिल कर देते हो, मतलब आपका जो छोटा सा लाइफ स्पैन है, अगर आप उसमें कुछ अच्छा वर्दी वर्क करते हो, कुछ अच्छा काम करते हो, तो राइटर जो पोएट है वो उसको अपने, जो यहाँ देखिए बेटा है इसका, तो बेटे को एडवाइस दे रहा है कि उसको एक अच्छे अच्छे कामों से उसको फिल करिए अपने छोटे से लाइफ स्पेन को, उसकी एक एक मिनट को, जो कि आपको कभी माफ़ नहीं करता है अगर हम उसको वेस्ट करते हैं तो। Yours is the earth and everything that is in it, and which is more, you will be a man, my son. Yours is the earth, कि ये धरती है वो तुम्हारी है, ये अपने बेटे को एडवाइस दे रहा है ये, कि yours is the earth, कि ये जो पूरी धरती है ये तुम्हारी है, and everything that is in it, और जो कुछ भी इस धरती के अंदर है वो सब भी तुम्हारा है, and which is more, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, you will be a man, कि तुम एक बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग बन के उभर के सामने आओ, my son, मेरे बच्चे। तो ये इसके अंदर ये जो पोम है ना, रुडयार्ड किपलिंग ने अपने बच्चे को एक एडवाइस के तौर पे लिखी थी। तो ये एक बच्चे को एडवाइस है कि एक आपको एक ऐसे परफेक्ट इंसान बनना है, एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, लेकिन साथ ही साथ ये हम सब ह्यूमन बीइंग्स के लिए है कि कैसे हम अपने आप को बोल्ड बना सकते हैं, कैसे हम अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर सकते हैं हर तरह की सक्सेस और फेलियर के लिए। सो दिस वाज द पोम इफ़ बाय रुडयार्ड किपलिंग।